हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिबा शेरनी व्लॉग्स। आ गई है आपकी अपनी शेरनी फिर से एक नया व्लॉग लेकर। गाइस, आप देख ही रहे होंगे जैसे कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं और मैं फ्लाई करने वाली हूं इंटरनेशनल। सरप्राइज। जी हाँ, आप सब भी मेरे साथ मेरी फ्लाइट में फ्लाई करने वाले हैं। सो पहुंच चुकी हूं मैं एयरपोर्ट। गाइस, यू हैव टू गेस कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो अब हमने एंटर कर लिया है ये ड्यूटी फ्री जो है IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे। जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं पहले आपको ड्यूटी फ्री के दर्शन करने ही पड़ते हैं, जो आई गेस आई होप सबका फेवरेट पार्ट होता होगा ड्यूटी फ्री। एंड यहाँ पर आपको सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे परफ्यूम, बैग्स, क्लोथिंग, अपैरल, फुटवेयर, आई मीन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, एक से एक बढ़िया ब्रांडेड। और मज़ा ही आ जाता है। मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ड्यूटी फ्री एंट्री करते ही, मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो वर्साचे, प्राडा, गुची, कितने अच्छे अच्छे फ्रेगनेंसेस के ब्रांड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये वीडियो खासकर सबके लिए बनाया है सो दैट इस लग्जरी वाइब का मज़ा हर कोई मेरे ब्लॉग में ले सके। एंड मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे परफ्यूम्स खरीदे, शॉपिंग करी, जो मेरे आपको व्लॉग में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नाउ आई एम एट ड्यूटी फ्री। चल रही है थोड़ी बहुत शॉपिंग, मज़ा आ रहा है बहुत। अरे भाई आप देखो, जो भी शॉपिंग करी है ये तो थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ेगा ना। शेरनी को मिल गया है शेर, और ये मुझे दिखाएंगे बहुत ही क्यूट सा काउंटर किंडर जॉय, जो है मेरा फेवरेट। चॉकलेट्स, वाओ। चॉकलेट्स। मन तो कर रहा है कि बहुत सारी शॉपिंग कर लूँ, बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे इतनी अच्छी शॉपिंग होगी कि ड्यूटी फ्री की शॉपिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। सो आई फील मुझे ड्यूटी फ्री से कुछ ना लेकर वहीं से रहना चाहिए। Yes. और गाइस, आप गेस करते रहना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये तो आपको मेरे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, बट आई विल कीप इट अ सीक्रेट वेयर आई एम गोइंग। आपको मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट्स में जल्दी बताओ। ये है मेरा लुक, एयरपोर्ट लुक कैसा लग रहा है। मेसी हेयर विद ब्राउन, गोल्डन एंड ब्लैक। और देखो, ये देखिए मैंने इतनी बड़ी चॉकलेट, लिटरली इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी चॉकलेट थी ये कि मेरा बैग इसके लिए छोटा पड़ गया। तो फिर मैंने एंटर किया एक बहुत ही सुंदर स्टोर जहाँ पे देखी मुझे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। और मैं लिटरली अपने आप को इस स्टोर में जाने से रोक ही नहीं पाए यार। मतलब इतना सुंदर स्टोर था, बाहर से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही थी, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ गणेश जी की, सब हैंडमेड, मेड इन इंडिया। एंड लिटरली इतनी अच्छी और इतनी फ़ाइन क्राफ्टेड चीज़ें थी यहाँ पर, इतनी सुंदर सुंदर इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। लाइक ऐसी चीज़ें थी जो आपको देखने के लिए बहुत रेयर मिलती हैं, मतलब। और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी स्टोर में, इतना पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा अच्छा फील हो रहा था। मतलब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी थी बट बहुत सुंदर थी। आप देख लो कितना सुंदर सुंदर वुड वर्क, और ये छोटा सा ऐसे मिनी टेम्पल, और अंदर इंडियन मिठाइयाँ, ज्वेलरी, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी विच इज़ रिलेटेड टू आवर इंडियन कल्चर। सो गाइज, बहुत ही रेयर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई वाज सो सरप्राइज कि कितना सुंदर हैंडमेड कलेक्शन है यहाँ पे। एंड आई वाज सो सरप्राइज ऑन दैट थिंग ऑल्सो कि यहाँ पे मोस्टली सब फॉरनर्स शॉपिंग कर रहे थे एंड दे वर लाइकिंग ईच एंड एवरी थिंग, दे वर प्रेजिंग। लाइक मेरी वहाँ पे बात हो रही थी फॉरनर से एंड शी वाज लाइक वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ये वो। तो मुझे तो यहाँ इस स्टोर पे बहुत मज़ा आया लिटरली। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ मेरे बोर्डिंग गेट की तरफ, जो पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मेरे चेहरे पे आप ये स्माइल देख सकते हो,
मतलब मैं थकी भी हुई हूँ बट स्टिल खुश भी बहुत हूँ क्योंकि फाइनली अब मैं जा रही हूँ और मुझे मेरा बोर्डिंग गेट ड्यूटी फ्री ख़त्म होते ही सामने ही दिख गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टर्मिनल 3 है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो आपको बहुत मज़ा आता है कि शॉपिंग वॉपिंग करो, अपना आराम से चिल करो। एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास तो लाउंज एक्सेस भी ले सकते हो। पानी ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? कहाँ जा रहे हो आप? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? कितने बाहर जा रहे हो? बाहर घूमने करने डैडी को? तो चलो भाई, अब शॉपिंग वॉपिंग तो मेरी डन हो चुकी है ऑलरेडी और मैं बस रिलैक्स मोड, चिल मोड में हूँ। एंड लिटरली जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड फ्लाइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक एक्साइटमेंट और एक खुशी अलग ही होती है ना, जब आप किसी कंट्री पहली बार जा रहे हो, कोई नई जगह, तो एक अलग ही खुशी होती है भाई। ये बात तो सब रिलेट कर सकते हैं, हाँ कि ना? सो फाइनली मैं अपने बोर्डिंग गेट के बाहर बैठी हूँ, वेट कर रही थी कब हमें बुलाएंगे, अनाउंसमेंट होगा, गेट खुलेगा। एंड मैं फिर से एक बार पासपोर्ट खोल के चेक कर रही थी कि मैं सही गेट के बाहर ही बैठी हूँ ना। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। और लो जी, मेरा फ़ोन गिर गया है नीचे, जो मैं दिन में 100 बार गिराती हूँ। और ये देखो मैंने ख़रीदे मोतीचूर के लड्डू जो मेरे फेवरेट हैं हल्दीराम से, और कुछ भुजिया ख़रीदी है क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ इंडियन विंडियन खाने को कम मिले, तो मंचिंग के लिए कुछ स्टफ़ मैंने ले लिया है। और आज मैंने पहना है अपना बैलमैन का नया लोअर, और मेरे पैर में थोड़ी चोट भी लग गई थी। और ये देखो मैं फुल ऑन स्टाइल मार रही हूँ खुशी से, फुल ऑन चिल मोड ऑन ब्रो। अब देखो भाई, अच्छा व्लॉग बनाने के लिए पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं ना, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मैं वैसे भी नई ठहरी, नई यूट्यूबर, नई ब्लॉगर है ना, तो इसीलिए थोड़ा झेल लेना गाइस, मेरे व्लॉग को थोड़ा झेल लेना, बट प्यार ज़रूर देते रहना। और ये मैं चल पड़ी हूँ मेरे गेट की तरफ। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। Let's go. सो अब मैं जा रही हूँ मेरे प्लेन की तरफ। आपको सामने ही मेरा गेट नज़र आ रहा होगा और ये थाई एयरवेज़ का प्लेन भी दिख रहा होगा। वैसे रात को फ्लाई करने का अलग ही मज़ा आता है क्योंकि एक तो ठंडा मौसम होता है, रात को गर्मी नहीं होती, धूप नहीं होती, तो सही रहता है, मस्त रहता है। सो जी मैं पहुंच गई हूँ अपनी सीट पे और मेरा वेलकम हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन से पंगे लेने चालू कर दिए हैं फुल ऑन। आई होप आप सभी प्लेन में बैठते ही सबसे पहले यही करते होगे, मेरी वाली हरकतें, है ना, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं इस फ़्लाइट में, सो दैट 4-5 घंटे की फ़्लाइट है भाई, टाइम भी तो पास करना है ना बढ़िया वाला। Yes. सो अब मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ और आई थिंक बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे साथ वाली दोनों सीटें खाली थी। मेरी ऑलरेडी विंडो सीट थी बिकॉज़ मैंने प्री बुक करवा ली थी। और कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी होती है जब आपको पता चलता है कि आपकी दोनों सीटें साइड वाली खाली हैं और आप एकदम रिलैक्स होकर जाने वाले हो। और लो जी, मुझे दिखे मेरे ब्लैंकेट, एक तो मेरे को बहुत ठंड लगती है, सो थैंक गॉड फ्लाइट में ब्लैंकेट्स हैं। सो निकालिए मैंने अपनी एयरपॉड्स, लगा दिए टीवी पे और स्टार्ट कर दिए मैंने अपनी मूवी। पर सच्ची बोलूँ मूवी इतनी बेकार थी ना, मैंने सोचा कि चल पहले 1-2 मिनट 5 मिनट देखती हूँ कैसा इंट्रोडक्शन वगैरह, तो मुझे इतना बोरिंग लगा। और ऊपर से मतलब हेडफोन्स थोड़े बेकार थे, तो मतलब मेरे को मज़ा नहीं आया। तो फिर मैं देख रही थी कि मैं देखूँ या ना देखूँ। Boarding complete. แจ้งนั้นเข็มขัดปรากฏขึ้น Please fasten your seat belt during takeoff and landing or wherever the seat is. कुछ समझ में नहीं आ रहा ये थाई लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं भाई। ให้กระชับบริเวณสะโพก Tighten the seat belt by pulling the strap เมื่อต้องการปลดเข็มขัดให้ยกที่ปลดเข็มขัดขึ้น To release Lift the latch of the buckle สำหรับชั้นธุรกิจให้กดปุ่มปลดล็อกบริเวณหัวเข็มขัด For business class place the bottle of the buckle until पर the ये luggage लोग jack होते तो बड़े and pull क्यूट है और tight. स्वीट से हैं, मतलब थाई एयरवेज बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत हेल्पिंग, वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस क्रू, मतलब मज़ा आया मुझे बहुत। और यहाँ इन्होंने मैगजीन्स भी रखी हुई थी कि अगर आपको ड्यूटी फ्री इनके उससे कुछ प्री ऑर्डर करना है तो हम प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं फ़्लाइट में बैठे बैठे। मज़ा आ रहा था, इतने अच्छे अच्छे इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे।
अब टाइम पास तो करना था तो कुछ ना कुछ तो मैं लगी पड़ी थी, बस नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी बट मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, 1% भी नींद नहीं आ रही थी। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं खाना खाऊँ और सो जाऊँ, बिकॉज लिटरली जहाँ मैं जा रही हूँ उसके बाद मुझे 2 घंटे और ट्रैवल करना है, तो मेरे लिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हो पूरा प्लेन बन गया है हेलो किटी, पिंकी पिंकी और पर्पल सा शेड डाल के इन्होंने बड़ा सुंदर सा प्लेन बना दिया है। बस एक हेलो किटी की कमी है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी हेलो किटी का वो चल जाएगा पूरा थीम पार्टी, और प्लेन में ही हेलो किटी चालू होने वाला है फुल ऑन। ये मुझे देख के बड़ा मज़ा आता है, इसमें आप पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब ये एक 3D मैप है, दिस इज़ अ 3D एनिमेटेड मैप, जिसमें आपका प्लेन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ उड़ रहा है, आपको किधर लेके जा रहा है, तो पूरी डायरेक्शन इसमें पता लगती है। सो अब हमारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और आप देख सकते हो दिल्ली का ऊपर से व्यू कितना प्यारा है और कितना सुंदर है। और मेरे आसपास वाले आस पड़ोसी तो ऑलरेडी सब सो भी गए थे, और इतनी सुस्ती हो गई थी ना प्लेन में लिटरली, पर अच्छा लग रहा था, पूरी लाइट्स वाइट्स डिम हो गई थी। और मैं अभी भी लगी हुई हूँ कहीं ना कहीं, मैं ढूंढ रही थी इधर उधर कंट्रीज़, इंडिया ढूंढ रही थी पर मेरे को मिल नहीं रहा था। पूरा मैप मैंने इधर से उधर पूरा घुमा दिया था सारा। बस वही है ना, शैतानियाँ करने से मैं भी बाज थोड़ी आती हूँ, कुछ ना कुछ पंगा करने लगे रहती हूँ मैं भी ना, कि कुछ ना कुछ भाई लगे रहो, खाली नहीं बैठना। सो अब मुझे जिसका इंतज़ार था वो आ गया है, मेरा खाना। अब आ गई है मुझे नींद और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरी सीट्स खाली थी तो मैंने इस चीज़ का बढ़िया से फ़ायदा उठा लिया। मैंने लगाया पिलो और आंखें बंद करी और मैं सो गई, लिटरली 3 घंटे मैं सो ही रही। और अब टाइम हो गया है लैंडिंग का, मेरी नींद खुल चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और सीधी करके कमर कसकर बैठ जाएं। और ये तैयारी हो चुकी है लैंडिंग की, और हमारा प्लेन टच डाउन करने वाला है। और जहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ वहाँ का व्यू देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। अभी तो खैर अंधेरा है तो इसलिए इतना कुछ खास पता नहीं लग रहा होगा, बट डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। So finally I have reached and I am going to my immigration point, जहाँ पर मेरा वीज़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा है। जब आप पहुँचोगे तो आपको पहुँच के ही वीज़ा मिलता है वहाँ पर। सो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आए हैं तो वो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एंड ये आप देख सकते हो इधर का ड्यूटी फ्री, बहुत ही अमेजिंग, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। मन तो कह रहा है सारे उठा के ले जाओ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना बैग कलेक्ट करने बैगेज बेल्ट पे, और बैग कलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू द इमिग्रेशन। अराइवल पहुँच चुकी हूँ मैं, मतलब अराइवल से बैग उठाऊँगी फिर इमिग्रेशन पॉइंट पे जा सकते हैं। और इमिग्रेशन पॉइंट पे जाकर इट इज़ नॉट अलाउड, यू कैन नॉट मेक वीडियोज़, इट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो आप वहाँ वीडियोज़ नहीं बना सकते। और गाइस मैंने अपना बैग कर लिया है कलेक्ट, एंड मेरा बैग मिल चुका है। एंड मैं चली अपने एग्जिट गेट की तरफ, क्योंकि मेरी कैब मेरा बाहर वेट कर रही है। सुबह के बज गए हैं 5 o'clock, मॉर्निंग व्यू आप देख सकते हो कितना सुंदर है। मुझे लग गई थी रास्ते में से थोड़ी भूख, तो मैंने गाड़ी रुकवाई मैकडॉनल्ड्स पे और अपने लिए ली एक कॉफ़ी और एक बर्गर। और इन लोगों को मेरी इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, मैंने इनको इशारों में ऐसे से पॉइंट आउट करके बताया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब जाके इन लोगों को समझ आया। एंड आप देख सकते हो पूरा सफ़र करने के बाद भी मेरे फेस पे ग्लो बरकरार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब मैं जा रही हूँ मेरे अपार्टमेंट की तरफ। गाइस मैं मेरे अपार्टमेंट पहुँच चुकी हूँ, और आप ये व्यू देख सकते हो मेरे अपार्टमेंट का, कितना सुंदर, कितना वाव वाला व्यू है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो गाइस मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो। आई लव यू।